हरि का भजन कर ले रे मेरी मतिया, भजन बिना न मिलेरी सुगतिया। संत ब्रह्मानंद जी। प्यारे मित्रों, सद्गति जिसको बोलते हैं, मुक्ति जिसको बोलते हैं, मुक्त जिसको हो जाना बोलते हैं, और यानी ईश्वर में समा जाना जिसको बोलते हैं, वहाँ तक की यात्रा हरि भजन से, ध्यान साधना से, आत्मचिंतन से संभव है। इसलिए जिन्होंने भी हरि भजन से, आत्मचिंतन से उस सत्य को पाया, उनकी एक ही टोन रही, सभी सयाने एक मत वाली बात, कोई भी संत ईश्वर को अनुभव किया हुआ पुरुष और यही जोर देता है कि आप भजन करिए, आप ध्यान करिए। अपन ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जीवन जीने के लिए सब कार्य है, कर्म है, व्यवस्था है, पर इसके अलावा हमारा मूल स्रोत है, वहाँ तक पहुँच जाना है हमें, तो फिर भजन करो। हरि का भजन कर लेरी मेरी मतिया, है मति। बुद्धि तर्क वितर्क करती है ना, मतिया यानी मति यानी बुद्धि, तर्क वितर्क देती है हमें। अभी ध्यान में बैठना है तो बोलते अभी क्यों, फिर बाद में कर लेंगे ना, दूसरे काम पड़े वो कर लेंगे, फिर निश्चिंतता होगी तब अपने ध्यान करेंगे। मति ने मार दिया डाव, और ये जीवात्मा उसका बस हो जाता है, मति मन, और फिर इनके पीछे वो पीछे ही हो जाते हैं। मान लो ये डांडी मारते जैसे बोलते, अरे वो नामस्मरण कर, भजन कर, अरे करेंगे ना, अपना जो काम है वो पहले कर ले। और मनुष्य की होशियारी चालबाजी बहुत है ऐसी, ईश्वर भजन को, ईश्वर ध्यान को, सत्संग को बाद में टाइम देंगे, पहले अपना कर ले। फिर टाइम नहीं बचा तो फिर बोलते क्या करें, हमें टाइम ही नहीं मिलता। टाइम ही नहीं मिलता हमें, खाने को सीधा टाइम नहीं मिलता, सोने को सीधा टाइम नहीं मिलता, इतना बिजी रहते हम। ये मन की चालाकी, बुद्धि की चालाकी, ये होशियारी है। इसके लिए संत ब्रह्मानंद जैसे महापुरुष बोलते हैं, हमें प्रेरणाएं करते हैं, मानव ये मति यानी बुद्धि और मन के चुंगल में आकर तुम भूल मत जाना भजन करना। हरिदास का अपन जिक्र करते हैं ना, कैसे संत हुए अतीत में, 1.25 लाख जप करते थे, तभी पानी पीते थे, भोजन करते थे, जो अपनी नित्य क्रिया हो करते थे, पहले भजन को महत्व देते थे। और जो भजन को महत्व दिया उसकी सद्गति हो ही गई, उसको गति मिल ही गई। जो भजन को समय नहीं दिया उसकी दुर्गति हुई। सभी संत महापुरुष बोलते हैं कि हम कीमती समय हमारे स्वार्थ भरे काम को देते हैं, और बचा कुचा काम भगवत भजन को, आत्मचिंतन, ध्यान को, सत्संग को देते हैं। जब तुम इतनी चालबाजी कर रहे हो तो तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हारे पैर पर पड़ने वाली है। बचा कुचा समय अपन किसको देते हैं, यानी जिसमें अपने को कोई मतवता नहीं उसको, तो फिर भगवत भजन, ध्यान, सत्संग, ये जो दैवी गुण है, एक ऐसा मार्ग रास्ता है, उसके लिए हम बचा कुचा यदि टाइम देंगे तो फिर वो भी अंदर ही बैठा है, वो जानता है तेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो कार्य कर,
हमारे हमारी तुमको ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी ज़रूरत है वो कर, वो देखते रहता है पास में ही। पास में होकर भी नहीं अनुभव होता है तो यही तो कारण है, और क्या कारण दूसरा। पास में होकर उसका अनुभव नहीं हो पाता। प्यारे मित्रों, बुद्धि और मन इतने जाल फैलाते हैं ना मकड़ी की तरह, और ये वैसे ही रह जाते कोरे, और जन्म जन्म ये जीवात्मा को भटकाते रहते हैं। जन्म लेना पड़ता है, शरीर बदलना पड़ता है। इसलिए अपनी मति को कंट्रोल करना हो तो भजन से ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। आगे बोले ब्रह्मानंद, भजन बिना न मिलेरी शुभ गतिया। भजन के बिना शुभ गति नहीं मिलेंगी। यहाँ दुनिया में हम जो भी कर्म करते, कार्य करते, उसको हमें बेनिफिट जो हम चाहते वो मिलेगा, पर उससे सद्गति नहीं मिलेंगी। प्यारे मित्रों, हम और कुछ करेंगे। एक पुण्य का रास्ता है जिसको बोलते हैं पाप का रास्ता। एक दो रास्ते हैं। पुण्य भी करोगे तो भी आप जन्म मरण के चक्कर में चलते ही रहोगे। पुण्य करने से आप मुक्त नहीं होंगे। वो भी एक सिक्के के दो पहलू है, पुण्य और पाप। पुण्य वाला भी जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहता है। इतना ही है, पुण्य से सुख सुविधा मिलती है। जैसे कोई ज़्यादा पैसे कमा लिया तो घर बंगले बांध लिया, गाड़ी घोड़ी नौकर चाकर, सुख सुविधा, और कोई बांधा नहीं, टपरे में पड़ा है, वो भी दुख भोग रहा है, वो भी दुख भोग रहा है। इसलिए ये ईश्वर का मार्ग पाप और पुण्य से दोनों से हट कर है। भजन बिना न मिलेरी शुभ गतिया। भजन को महत्व दे प्यारे मित्रों। आगे बोले ब्रह्मानंद, क्या विषयों में फिरत बुलानी, अंतकाल सब नरक निशानी, जावत बीत काल दिन रतिया। प्यारे मित्रों, विषयों में मनुष्य वैसे ही लुभाते रहता है जैसे ये बल्ब है, प्रकाश होता है, और वो जो पतंगे होते उनको भान नहीं रहता, वो बल्ब के पास जाते हैं और चिपकते हैं वहाँ, और मौत होते रहती है। उनको प्रकाश से प्रीत हो जाती है या लगाव हो जाता है, उनको मौत नहीं दिखती, उसके पीछे का नहीं दिखता। और प्रकाश दिख रहा है, वहाँ जो भी कुछ होए मौत के घाट उतर जाते, पर समझते नहीं। ऐसे ही प्यारे मित्रों, ये विषयों का खेल है, मूल का वासना विषयों का। उसमें कितना भी आगे बढ़ो, बाज नहीं आने वाला मामला, वह खत्म नहीं होने वाला, तुम खत्म हो जाओगे। क्या विषयों में फिरत लुभानी, पर लुभावना तो बहुत है। वो जो है मामला, लुभावना तो है, पर प्यारे मित्रों, जो भी प्रलोभन है उससे हम पार चले जाते, वही मुक्तता है। शास्त्र में आता है ना, मनियो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षया, बंधाए विषय संगो मुक्त ये निर्विषयाम मना। ऋषि बोलते हैं कि विषयों में मनुष्य बंद हो जाता है, जैसे हथकड़ी लग गई, जेल में बंद हो गया, कैद हो गया। मुक्त ये निर्विषयाम मना, और विषयों से हटा जा सकता है तभी जब भजन में हम लगेंगे, जब ध्यान में लगेंगे। अपने आप इनसे उपरति होते रहती है, उपरामता होते रहती है। प्रभु श्री राम योग वशिष्ठ रामायण में आते थे, कहते हैं कि प्रभु श्री राम इस पृथ्वी पर सब जितने दुनिया के तीर्थ थे, योग वशिष्ठ रामायण में आता है, प्रभु श्री राम पूरे तीर्थ यात्रा घूमे कहते हैं, और फिर अपने राजमहल में आ गए। दशरथ राजा का महल जो है, अपने पिता का महल में,
एक कोने में बैठे रहते, उदास बैठे रहते। वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, दशरथ राजा, वो सब बैठे रहते, राम को बुलाने भेजते मंत्रियों को। राम आते नहीं, वो बोलते कि मुझे कुछ नहीं पाता, मैंने ये सब देख लिया, बोले कहीं नहीं। और ऐसी ऐसी बातें बोलते प्रभु श्री राम। ये विषयों के बारे में भी बोलते हैं, नारियों के बारे में भी बोलते, ऐसी ऐसी बातें बोलते, मैं तुम्हारे सामने उतना क्या बखान करूं। मंत्री से बोलते और फिर सभा में भी आते, तब बोलते हैं विश्वामित्र से, वशिष्ठ मुनि से कि ऋषिवर आप मुझे ये सब कुछ नहीं पाता, यानी वैराग्य हो गया बहुत। ये प्रभु श्री राम की बात आती है। मैं जो बोल रहा हूं आपको देखना हो तो योग वशिष्ठ रामायण में देख लीजिए, ये काल्पनिक कहानी नहीं। प्रभु श्री राम बोलते हे मुनीश्वर, ये श्री है, उसके बड़े बड़े स्तन है, वो है, सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये सभी लुभावने हैं, ये पुरुषों को लुभाते हैं। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं पाते। ये वासना के बारे में भी बहुत बोलते हैं प्यारे मित्रों। तो कहने का तात्पर्य, क्या विषयों में फिरत लुभानी, बुलानी, अंतकाल सब नरक निशानी। ये जो वासनागत खेल जो है प्यारे मित्र, उसके बाद में आपको शोभ होता है। प्रभु श्री कृष्ण भी बोले अर्जुन, उसके बाद में शोभ होता है, पहले सुख भासता है फिर शोभ होता है। तो ये ब्रह्मानंद भी बोल रहे, क्या विषयों में फिरत बुलानी, अंतकाल सब नरक निशानी। और नरक का रास्ता है प्यारे मित्रों अतिशय कामुकता। इसलिए जीवन में भजन को जो महत्व देगा उसका जीवन बैलेंस रहेगा, विधिवत जीवन रहेगा, औषधिवत। आगे बोले जावत बीत काल दिन रतिया, और ये दिन भी बीत रहा है, रात भी बीत रही है, पता नहीं चल रहा है, समय कट रहा है जैसे। वो समय का भी हमें भान नहीं, एक ही भान रहता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली आप अपने अंदर खोजिए, कल मुझे क्या करना है। शाम को भी सोएगा, रात में वो तो कल का सोचकर सोएगा। पूरा कुटुंब परिवार को भी लाइन में लगा देंगे, कल तुमको क्या करना है। वो भी कल चला जाता है। वही उठ रहे चंदा, वही धंधा, वही बिल चलता रहता है, वही चक्र चलते रहता है। अपने काम काज का सोचता है, रोटी रोजी का सोचता है, जीवन के बारे में सोचता है, पर मैं कौन हूं उसके बारे में सोचता ही नहीं। वो सोचने वाले कम है, सोचते नहीं ऐसा नहीं है लोग, पर जिन्होंने सोचा देर आबेर और सत्य तक पहुंच गए। जावत बीत काल दिन रतिया, कभी आंखों में आंसू लेकर रोता नहीं मनुष्य कि ये मीनिंग क्या है मेरा, आखिरी मंजिल क्या है, ये पूरी नहीं होते हुए लग रही। आगे ब्रह्मानंद बोले जग दुर्लभ मानुष तन पाया, हरि के भजन बिन काम न आया। जिम निष्फल दीपक बिन बतिया, हरि का भजन कर लेरी मेरी मतिया, भजन बिना न मिलेरी शुभ गतिया। ब्रह्मानंद जी बोल रहे कि इस जगत में सबसे उत्तम उत्कृष्ट कोई शरीर है तो मनुष्य का है। सभी संतों ने बोला, ब्रह्मानंद ही बोल रहे अकेले, ऐसा नहीं। दुर्लभ मनुष्य शरीर जिसमें हम ईश्वर को भज सकते हैं, उसमें उतनी सूझबूझ है, वो कर गुजरने की एक क्षमता है उसमें,
अनंत महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने, खोजियों ने खोजा है अपने अंदर, भजन ध्यान साधना से पाया है अपने आप को, मिला ही हुआ है। पर मिला ही हुआ है तो फिर कई लोग ये भी बोलते मिला हुआ है तो फिर क्यों खोजना। मुझे किसी ने एक वीडियो दिया था कोई संत का, परमानंद जी महाराज करके है, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह, उनकी बुक भी पढ़ा हूँ मैं, पहले जमाने में साधक साधना करता था, अच्छे संत हैं। वो कोई पद कबीर का था, किसका था पता नहीं, कोई संतों का पद पर वो बोल रहे थे कि जैसा कपड़ा है, कपड़ा सूत को खोजे तो बोले वो उल्लू है, उस भजन में आता है। कपड़े सूत को खोजे तो सूत उल्लू है। ऐसे ही दो बात और कुछ थी, पर उनका कहने का तात्पर्य था वो ईश्वर तुम्हारे अंदर है और तुम खोज रहे तो तुम भी उल्लू हो बोले। अब तुमको लगता है कि उल्लू नहीं होना है, हमको मत खोजो, तुम स्वतंत्र हो। पर मैं बोलता हूं छाती पर हाथ रख के, वो ईश्वर अपने अंदर दिखता है, दिखता है, दिखता है। जैसे मैं आपको देख रहा हूं वैसे ही दिखता है। ये झूठ बात नहीं है। ऐसी काल्पनिक कहानी रहती ना तो हम भी मान के बैठ जाते कि वो है ही तो क्यों खोजना, है ही तो क्यों खोजना। अरे पर जिन्होंने खोजा, जिन खोजा तीन पहिया, गहरे पानी बैठ मैं बोरी डूबन रही, रही किनारे बैठ कबीर। जिन खोजा तीन पहिया, सब घट मेरा सैया। खाली घट नहीं कोई, ये तो है ही सब घट में, पर बलहारी वहां घट की जहां घट पर घट होए। जिन खोजा तीन पहिया, जो खोजा उसने पाया। और तुम किसी का पद सुनकर, भजन सुनकर, कोई संतों सुनकर यदि मान लो वो है ही तो क्यों खोजना, बुरी तरह ठगे गए तुम। मैं रूबरू जिंदा बैठा हूं तुम्हारे सामने, वो प्रगटता है अंदर, दिखता है, मिलता है। वो काल्पनिक कहानी है, वो शास्त्रों की पढ़ी लिखी बात नहीं है, वो रियल है। हे प्यारे मित्रों, प्रभु श्री कृष्ण के सामने अर्जुन भी है, महाभारत हो रहा है, दुनिया भर का इतने अततही लोग थे सामने, कोई नहीं बदला। बदला क्या बोलिए। अर्जुन 18 अध्याय 18 दिन बोला प्रभु श्री कृष्ण, फिर भी वो मुक्त हुआ ऐसा उल्लेख नहीं आया, मैं पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं। अर्जुन को गीता 18 दिन सुनाएगी, 18 अध्याय जो है। अर्जुन मुक्त हुआ, ईश्वर की प्राप्ति हुई, मैंने पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं। इतने लोग थे, कोई मुक्त नहीं हुआ प्रभु श्री कृष्ण के सामने, मैं कहीं पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं। हुए होंगे कोई तो मुझे पढ़ने में नहीं आया, सुनने भी नहीं आया। प्रभु श्री राम के आगे कई कई माह नहीं बदली, मंत्रा नहीं बदली। अयोध्या में एक धोबी था, वो निंदा करने वाला, वो नहीं बदला। रावण सामने था, युद्ध हुआ, वो नहीं बदला। अरे कोई भी नहीं बदले, बदलने वाले कुछ चंद लोग बदले होंगे। प्रभु श्री कृष्ण के सामने, वो राम के सामने भी जो के तो बने रहे, बदले क्या। प्रभु श्री कृष्ण को देखने से ही बात बन गई थी, वो सुनने से ही बात बन गई थी, तो क्यों नहीं मुक्त हो गए, क्यों नहीं बदल गया, क्यों नहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जीवन का रूपांतरण क्यों नहीं हो गया। प्रभु राम के सामने, कृष्ण के सामने क्यों नहीं हुआ, मैं पूछता हूं आपसे। होगा नहीं। अनेक बुद्ध पुरुष महापुरुष आए, उनके सामने भी कई लोग रहे, उनमें से गिने इन्हें गिने लोग मुक्त हुए जिन्होंने हृदय से स्वीकार किया। केवल सुनते रहे और हाजी हाजी करते रहे। अरे बुद्ध के साथ 40 वर्ष आनंद रहकर नहीं बुद्ध हो पाया।
बदलाहट होता है तो तुम्हारे अपने अंदर से होता है, जब उसका अनुभव होता है तभी होगा। ये मेरा अपना निजी अनुभव बोल रहा हूँ आपसे। जब तक आपके अंदर से रूपांतरण नहीं होगा जीवन का मूलाधार से शेषसार की तरफ, तब तक आप दुनिया का पूरे पृथ्वी का शास्त्र पढ़ लो, अभ्यास कर लो और बको तो तुम तोता हो। बकवास है। जब तक उस सत्य को न जान लो, अरे एक नंगा आदमी जान ले तो उसको सलूट, और तुम पूरे पृथ्वी के शास्त्र पढ़कर पंडित हो गए और बकवास कर रहे, तुम्हारे मुंह पर थूकना चाहिए। सबसे पहले मैं थूकूंगा। क्यों? वह अंदर दिखता है, अनुभव होता है, इसलिए बोल रहा हूं। आत्मा सो परमात्मा, बकवास। आत्मा सो परमात्मा और जिंदा बकरा काटते, वो आत्मा नहीं क्या उसमें? जिंदा मनुष्य को काटते, उसमें आत्मा नहीं दिखती। जिस दिन वो अनुभव हो गए ना, महावीर वो पीच लेते, वो चिट्ठी सामने आ जाए तो झाड़ू मार देते, पैर न रखा जाए, मर न जाए। महावीर पानी में से नहीं चलते, पानी में के जीव न मर जाए। वो मुंह मंजन नहीं करते, ब्रश वो जो होता है उसमें भी जीव रहते, वो न मर जाए। जिसको अंदर से अनुभव हो जाता है ना, इतना सूक्ष्मता से जीवन हो जाता है। तुम्हारा क्यों नहीं होता? तुम तो हाथी को मार डालते हो। हाथी को मारकर भी फर्क नहीं, फिर हाथी मारकर बोलते हो आत्मा सो परमात्मा। बकवास। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हे प्यारे मित्रों, कभी नहीं हो सकता। जग दुर्लभ मानुष तन पाया, हरि के भजन बिन काम न आया। जिम निष्फल दीपक बिन बतिया। दिया हो दीपक, उसमें तेल भी हो, कपास और रुई की बत्ती भी हो, पर वो जली ना हो तो वो दिया शोभा देगा क्या? ऐसा ही ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें ये दिया की तरह ही है। इसमें वो आत्मज्योत है ही अंदर, रुई की तरह। तेल भी है एनर्जी की तरह। पर तुम साधना करके वो दिया जैसा वो सली और जो तिल होता है वो जलाकर न जलाओ तो दिया जैसा जलती ज्योत नहीं जलती। वैसे तुम साधना करके भजन करके जब तक न वो ज्योत वो जली हुई है, पर जब तक उसको अनुभव नहीं कर लो तब तक तुम्हारा शरीर रूपी दिया भी सुना लगेगा। ब्रह्मानंद जो बोल रहे ना, जिम निष्फल दीपक बिन बतिया। हरि का भजन कर लेरी मेरी मतिया, भजन बिना न मिलेरी शुभ गतिया। प्यारे मित्रों, वो बोलते हैं ना एक मराठी में, मन मेल सोता मेल्या सोई स्वर्ग दिसत नहीं, है ना? खुद मरकर स्वर्ग में जाओगे तभी अनुभव कर पाओगे। किसी ने बोल दिया स्वर्ग ऐसा है वैसा है, तुम तो गई नहीं, फिर तुमको कैसा अनुभव होगा? तो आगे बोले ब्रह्मानंद, प्रीतम है तेरे तन अंदर। धन्यवाद ब्रह्मानंद को सलूट। ऐसी जो बात बोलते हैं उसको सलूट करने की इच्छा होती है। प्यारे मित्रों, मेरा अंतकरण उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा अट्रैक्शन होता है जो बोलता है तुम्हारे अंदर है वो, और जो बोलता है बाहर है वो तेरे मुंह पर मैं ही थूकू पहले। कबीर बोले जोगी कहूं बाहर है ही नहीं, जोगी रहता घट माई, वो तुम्हारे ही घट में रहता है। और घट में जब तक नहीं दिख जाए तब तक बाहर दिखेगा नहीं। ज्ञानेश्वर बोले सबायांतरी आओगे व्यापक मुरारी। हरि पाइला रे, हरि पाइला रे,
सबायांतरी के व्यापक मुरारी, वो व्यापक भी है अंदर भी है। आज सोनियाचा दिन, सोने का दिन जैसा निकला। आज हरि अंदर भी प्रगटा और फिर बाहर भी दिखाई दिया। अंदर की घटना बहुत मायना रखती प्यारे मित्रों। प्रीतम है तेरे तन अंदर, क्या खोजे वन पर्वत कंदर। ब्रह्मानंद बोले प्रीतम वो पिया परमात्मा तेरे ही अंदर रहता है। बोले क्या खोजे वन पर्वत कंदर, पहाड़ में कहाँ खोजता है, कहाँ हिमालय में जाता है, किधर जाता है मरने को। कंदर में यानी गुफा में कहाँ जाता है। कबीर तो बोले रात में भजे सो चोर, दिन में भजे सो ढोर, गुफा में भजे उंदरा, भजने की गतवोर। कबीर गुफा में भज रहा है वो उंदरा, चूहा, माउस। रात में चोर भी बसता है, चोरी करने जाता है, हे प्रभु बचाना। चोर भी बसता है राम को, पर चोरी के लिए भज रहा। भजने की कई गति। और ये एक बात है, प्रीतम है तेरे तन अंदर, क्या खोजे वन पर्वत कंदर, उलट देके घट माही सुरतिया। ए प्यारे मित्रों, ये आके को उल्टी कर लो, सुरती को उल्टी कर लो, और तुम्हारी अंदर की सुरता जो ध्यास निधि ध्यासन करती, उस सुरता को उल्टी उधर लगा दो, तुम जहाँ से आए हो वहाँ से। और ये आके, इसको भी सुरतिया बोलते। उसको ध्यान करके आज्ञा चक्र में प्रभु श्री कृष्ण की दो विधि है गीता की, एक नासाग्र ध्यान, एक आज्ञा चक्र। जब आके आज्ञा चक्र में स्थिर होती, ऑटोमेटिक आँख ऊपर चढ़ने लगती, उल्टी होने लगती है। उसकी बात ब्रह्मानंद कर रहे, उलट देख घट माही सुरतिया। बस आके ऊपर करके देख, वो ज्योत भी जलती हुई दिखेंगी। वो ब्रह्म ज्योत जिसको बोलते हैं, वो ब्रह्म का अनुभव आपको होने की पूरी संभावना। प्रीतम है तेरे तन अंदर, क्या खोजे बन पर्वत कंदर, उलट देख घट माही सुरतिया। ब्रह्मानंद बचत हितकारी, छोड़ जगत की झूठी यारी, हरि चरण में करो नित्य रतिया। संत ब्रह्मानंद बोलते हैं कि अरे ये लोगों की दुनिया की झूठी यारी छोड़ो, तुम्हारा समय बचाओ और प्रभु भजन में, ध्यान में, आत्मचिंतन में लगाओ। कोई सत्पुरुष की सत्संगत में लगाओ, जिससे तुम्हें प्यास जगे और सत्य तरफ चलने की तुम्हें जिज्ञासा जगे। ब्रह्मानंद बचत हितकारी, छोड़ जगत की झूठी यारी, हरि चरण में करो नित्य रतिया। नित्य प्रति हमारी रति प्रति दिन बढ़ती रहे वो परमात्मा में जो हमारे अंदर बसा हुआ है, और एक दिन हम उस ब्रह्म ज्योत को अनुभव करने के काबिल हो जाए, उस मंजिल तक पहुंच जाए। तो प्रयास करिए। आखिरी बोल रहा हूँ, वो परमात्मा हमारे अंदर ही रहता है।